आज सरोजनी देवी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के आला डॉक्टर्स की जानिब से ग्लोकोमा जैसी बीमारी की रोकथाम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डॉक्टर सुपर्णा ने कहा कि सरोजनी देवी हॉस्पिटल में हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड ग्लोकोमा डे के मौके पर 12 मार्च से 18 मार्च तक सरोजनी देवी हॉस्पिटल में फ्री कैंप रखा गया है। डॉक्टर सुपर्णा ने कहा कि ग्लोकोमा बीमारी 40 साल की उम्र के बाद किसी को भी हो सकती है, इसीलिए सरोजनी देवी हॉस्पिटल में फ्री चेकअप कैंप रखा गया है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। We will also spread some awareness through charts, posters, and all our postgraduates are also trained in. They may have small talks on that subject, and we request you to attend tomorrow program inauguration program as our honorable health minister is attending this meet tomorrow at 8:30 a.m. sharp. मेरा नाम डॉक्टर सुपर्णा है। मैं सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ग्लोकोमा विभाग में काम करती हूँ। आज हम सब यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, हमने पीछे बैनर लगाया है, ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक है। सो ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक खाली हम या इंडिया में ही नहीं करते, ये हम पूरे विश्व में करते हैं। विश्व में हमारी एसोसिएशंस हैं ये बीमारी के लिए, जैसे वर्ल्ड ग्लोकोमा एसोसिएशन है, WHO है, हमारा इंडिया का NPCB नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है। ये पूरे जो एसोसिएशंस हैं ये मिलके आह्वान करते हैं कि हमको मार्च के सेकेंड वीक में ये प्रोग्राम करना है। अभी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? कैटरैक्ट भी है, आपको चश्मे का प्रॉब्लम भी है, वो सब के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी के लिए क्यों कर रहे हैं? इसके 2-3 रीजंस हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। ये बीमारी मुझे हो सकती है, ये बीमारी आपको हो सकती है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं। ना पेशेंट को, मेरे को मालूम है, ना देखने वाले को पता है, क्योंकि ये बीमारी साइलेंट है, इसलिए इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी बोलते हैं। ये चुपचाप से आती है, आपकी नज़र लेके चली जाती है, आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जैसे आपको कैटरैक्ट आएगा या और कुछ प्रॉब्लम है जिसको अपन मोतियाबिंद कहते हैं, उसमें आपको नज़र कम होएगा, आपको पता चलेगा। या कोई बीमारी में दर्द है, तकलीफ है, आपको आंख से पानी आ रहा है, आंख में लालपना है, हम खुद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। बट ये बीमारी के अंदर कोई लक्षण नहीं होते, कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसके लिए इसकी अवेयरनेस करना, ताकि लोग खुद जाके पूछ कर कि मेरा चेकअप करिए ग्लोकोमा के लिए, खुद जाकर पूछें। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है, जैसे डॉक्टर वेंकटरत्नम सर ने आपको बताया है, कि इसका बर्डन, डिजीज़ बर्डन जो है वर्ल्ड के अंदर अभी 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ लोग हैं जो कि बीमारी से अफेक्टेड हैं, और 2040 का प्रोजेक्टेड फिगर है 11 से 12 करोड़ तक के लोग अफेक्ट हो जाएंगे बीमारी से 2040 तक। तो अभी ये 2020 के फिगर्स अपन बात कर रहे हैं। इंडिया को अगर आप लें अपने देश का, तो अपने देश में 1.2 से लेके 1.5 करोड़ तक लोग ये बीमारी से अफेक्टेड हैं। ऑलरेडी आपको तेलंगाना का सर ने बताया कि यहाँ 4 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें आप 1% ले लीजिए। ये जो भी अपन बात कर रहे हैं, ये खाली अपन बात कर रहे हैं जो लोगों को पता चल चुका है। ये डिजीज़ 90% अभी कम्युनिटी में हिडन है। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बीमारी है, ना अपन उनको बाहर निकाल सकें अभी तक। तो जो भी अपन ट्रीट कर रहे हैं या जो अपन ने डायग्नोस किया है, वो खाली 10% केसेस हैं अभी जिनको अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसकी वजह से जो अंधापन आता है वो परमानेंट है, कोई इलाज नहीं है। आप वर्ल्ड में किधर भी जाइए, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सोचते हैं उनसे कुछ नहीं होगा। वो क्रीम्स की वजह से भी आपको आंख में आ सकता है। दमे की बीमारी के लिए लोग स्टीरॉइड के पफ यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आंख में ग्लोकोमा आ सकता है। थोड़े लोग सिर में बाल जाने की वजह से तेल लगाते हैं आयुर्वेदिक या जो भी, उनकी वजह से भी उनमें भी स्टीरॉइड्स रह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी फॉर्म में स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ग्लोकोमा चेकअप कराने के लिए। ये बीमारी नॉर्मली आमतौर से 40 साल के बाद होती है, तो 40 साल के बाद जो भी आप आँख का चेकअप कराएंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन या संपूर्ण कंठी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको डिटेक्ट होगा ग्लोकोमा का प्रॉब्लम, अदरवाइज ये नहीं पता चलेगा। तो बिकॉज ये साइलेंट डिजीज़ है, इसलिए ये पूरा हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग बहुत आभारी हैं जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, हरीश राव साहब ने आने के लिए अग्री किया है। वो हर साल आते हैं, कितना भी बिजी रहें टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, क्योंकि सर का बहुत डेडिकेशन है ये सब चीज़ों में। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ वो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड हैं और वो चाहते हैं कि हम ये
ग्लोकोमा की बीमारी के बारे में उनको भी आइडिया हो चुका है कि पेशेंट कितना सफ़र करता है। सर लास्ट ईयर भी आए थे, तो लकीली सर कल भी आ रहे हैं, तो कल भी हमारे पास अवेयरनेस का वॉक है। और पूरा हफ्ता जो फॉलोइंग हफ्ता है 18 तारीख तक हम हमारे ओपीडी में स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स की, स्पेशल स्क्रीनिंग करके अवेयरनेस करते हैं, रेडियो टॉक्स देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। और अभी हमारा जो स्टैटिस्टिक्स जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको रूटीन का ही बता रही हूँ। जैसे महीने का हम लोगों के पास हमारे ओपी में हम लोग 15 से 20 हज़ार पेशेंट स्क्रीन करते हैं, खाली ग्लोकोमा के 15 से 20 हज़ार केसेस स्क्रीनिंग होता है। हमारे पास डेली ओपीडी है ग्लोकोमा का, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर डेज पे चलाते हैं, रोज़ रहता है। और हमारे पास 600 से 1000 सर्जरीज होती हैं ग्लोकोमा की महीने में। तो गवर्नमेंट सेटअप में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अपने स्टेट में, तेलंगाना में, वो सरोजनी आई हॉस्पिटल में ही है। तो आसपास से जो भी डाउटफुल रेफरल्स होते हैं वो पूरे हम लोग के पास ही भेजते हैं, क्योंकि पूरा फुल फ्लेज डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ट्रेन फैकल्टी का होना। ट्रेन फैकल्टी ग्लोकोमा पता करने के लिए, नॉर्मल आदमी देखेगा तो उनको नहीं समझ में आएगा, ट्रेन फैकल्टी को कुछ ट्रेन टेस्ट करने पड़ते हैं इसका डायग्नोसिस करने के लिए। तो हमारे पास डिपार्टमेंट में ट्रेन फैकल्टी भी है जो ये काम कर रही है, बहुत सालों से डेडिकेशन से कर रही है। वैसे किसी को होता है तो ये दवाओं से रोक भी सकते हैं? ये इसमें 2-3 होता है। जैसे किसी को ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है तो उसमें 2-3 तरीके के होते हैं। थोड़े ग्लोकोमास में अपन लेज़र करके फिर दवाइयाँ रखते हैं, लेज़र के ट्रीटमेंट्स हैं, कई लेज़र ऑप्शन है, अलग अलग टाइप के लेज़र्स होते हैं ग्लोकोमा में। थोड़े ग्लोकोमास होते हैं जो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अभी जो अपन जो भी फैक्टर मेन ट्रीट कर रहे हैं। Good morning to all of you. We are conducting this press meet today to make the public aware of a disease called glaucoma. It is a deadly అది చాలా భయంకరమైన వ్యాధి. దానికి లక్షణాలు ఏవి ఉండవు కాబట్టి చాలామందికి తెలియకుండా లాస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆ స్టేజ్లో మనము దేని ద్వారా వాళ్ళ చూపు మళ్ళీ తిరిగి తెప్పించలేము. కాబట్టి ఈ డిజీజ్కి వచ్చే ముందే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే వ్యక్తికి ఈ డిజీజ్ గురించి అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వచ్చి టెస్ట్ చేయించుకుంటారు. గ్లోకోమా ఉంటే దాన్ని సింపుల్గా డ్రాప్స్తో క్యూర్ చేయొచ్చు. కొన్ని రకాల గ్లోకోమాస్కి చాలా సింపుల్ సర్జరీ ఉంటుంది, లేజర్ ఐరోడోటమీ అంటారు దాన్ని. దాంతో ప్రెషర్ అదుపులో ఉండి నరము మంచిగా ఉండి వాళ్ళ చూపు ఎప్పటి వరకు ప్రొటెక్టెడ్గా ఉంటుంది. సో ఈ డిజీజ్ మెయిన్ లక్షణాలు లేవు, అందుకు చాలామందికి మనము తెలపాలి దీని గురించి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ డిజీజ్ 12th to 18th వరల్డ్ గ్లోకోమా వీక్ అని ఈ డిజీజ్ గురించి అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి పబ్లిక్లో, మెడికల్ ఫ్రాటర్నిటీలో అందరిలో ఈ వీక్ నడుపుతారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆన్ 12th. సో మేము కూడా సరోజిని హాస్పిటల్ అలాంగ్ విత్ ది డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ బ్లైండ్నెస్ కమిటీ we are conducting this week glaucoma awareness week, where we conduct a few competitions amongst our postgraduates. వాళ్ళకు గ్లోకోమా గురించి ఏదైనా పోస్టర్స్ అయినా చిన్న స్లోగన్స్ అయినా, దెన్ మేము ఒక మార్చ్ కూడా చేస్తాము. రేపు హరీష్ రావు గారు కూడా మన దగ్గరకు వచ్చి ఈ డిజీజ్ గురించి మాకు ప్రోత్సాహనకు వస్తున్నారు. మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ప్రతిసారి మెడికల్ ఫ్రాటర్నిటీకి చాలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. ఈ డిజీజ్ గురించి కూడా రేపు వాక్కి ఆయన మనతో ఉంటున్నారు మార్నింగ్. సో చిన్నగా వాక్ తీసుకొని స్లోగన్స్, బ్యానర్స్తో కొంచెము పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కోసము ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము ప్రతి సంవత్సరము చేస్తూ ఉంటాము. మా దగ్గర డిపార్ట్మెంట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో, లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్తో ఉంది. డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా ట్రైన్, డాక్టర్ వెంకటరత్నం గారు, డాక్టర్ సుపర్ణ గారు అండ్ డాక్టర్ ప్రతిమ గారు. సో వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఇక్కడ మాకు టెర్షరీ రెఫరల్ సెంటర్ కాబట్టి మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్స్ అంతటా వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా పేషెంట్స్ వస్తుంటారు. వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు చూసి స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నడుపుతారు కొన్నిసార్లు. మా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే దీంతో ఈ డిజీజ్ గురించి పబ్లిక్లో నాలెడ్జ్ పెరిగితే వాళ్ళంతట వాళ్ళే కోరుకొని వచ్చి స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటారు. నాకు గ్లోకోమా జనరల్లీ 40 years వాళ్ళకు మేము 40 years అబవ్ వాళ్ళకు అడ్వైస్ చేస్తాము. డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకు అడ్వైస్ చేస్తాము. మయోపియా అంటే మైనస్ పవర్ ఉన్న గ్లాసెస్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అడ్వైస్ చేస్తాము.